नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशि 2023। ये नया साल आपके करियर, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव ला रहा है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो वृषभ वालों, शनि महाराज 17 जनवरी को अपनी मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और आपके दसवें भाव को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो है 22 अप्रैल को अपनी स्वराशि मीन से निकलकर मित्र राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। द्वादश भाव को में एक्टिव रहेंगे और साथ ही बृहस्पति और शनि का विशेष गोचरी प्रभाव आपके द्वादश भाव पर पड़ेगा। तो यकीन मानिए 30 अक्टूबर को राहु और केतु भी मीन और कन्या राशि में गोचर करेंगे, तो आपके एकादश और पंचम भाव में जाएंगे। तो इन ग्रहों के अलग अलग चाल के अनुसार आपके जीवन में क्या होने वाला है बड़ा बदलाव। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपके जैसे कि देखिए, शुरुआत में मानसिक तनाव थोड़ा सा महसूस करेंगे, क्योंकि मार्च तक का जो वक्त है ना, अगर वो सही तरीके से आप गुजार लें तो टेंशन से बाहर रह के, तो फिर आगे का वक्त ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो देखिए, अगर आप यात्रा कर रहे हैं लंबी दूरी की, अगर आप किसी दूसरे देश में रह रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं, तो शुरुआत में आप कुछ राज आपके बाहर आ सकते हैं, इसका आपको ख्याल रखना है। झटका लगेगा और थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ेगा। ऐसे में आप जरा संभल के रहना है। और शनि महाराज की कृपा दसम भाव पर होने से आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा और मेहनत ही आपको एक सही दिशा देगा, सफल व्यक्ति बनाएगा। तो वर्ष की शुरुआत धन की मजबूती के साथ होगा और साथ ही धीरे धीरे आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देना है। हालांकि अंत में ये समय कह सकते हैं कि आपके बैंक बैलेंस बढ़ेंगे। शुरुआत में आपको बस थोड़ा ख्याल रखना होगा। लेकिन शिक्षा और व्यापार के अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले आपके लिए वक्त बढ़िया चल रहा है। लंबी यात्राओं का सुख भी आपको मिलेगा बार बार। पारिवारिक जीवन में जो तनाव चल रहा था ना, वो समाप्त हो रहा है, तो मानसिक टेंशन समाप्त होगा। अविवाहित हैं तो शुरुआत में ही विवाह के रिश्ते सुंदर से बने हुए हैं, योग बने हुए हैं, तो नए नए रिश्ते आते दिखेंगे। हो सकता है आपका रिश्ता तय हो जाए और परिवार का पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। हालांकि अप्रैल के बाद स्थान परिवर्तन के उत्तम योग बने हुए हैं। हो सकता है निवास स्थान बदलना पड़े और इस समय आप अपने काम पर ज़्यादा व्यस्त भी रहेंगे। थोड़ी थकान है, ज़्यादा काम करने के कारण थोड़ी कमजोरी अनुभव कर सकता है। ऐसे में थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन स्वास्थ्य का चूंकि ध्यान दे रखना है आपको, तभी आप बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे और इस समय किसी भी तरह के शारीरिक प्रकोप से बचे रहेंगे। तो शनिदेव शुरुआत में आपके नवम भाव में है, तो ऐसे में लंबी और अच्छी यात्रा की योग है और यात्रा पूरे साल आपको लाभ देंगे। जो व्यापारी हैं उनको मेहनत का फल मिलेगा और साथ ही फरवरी का जो महीना है आपके लिए वो व्यस्त रखेगा। लेकिन स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। व्यवहार में कटुता तो बिल्कुल भी ना लाएं। अप्रैल के महीने खुशियां लेकर आएंगे आपके लिए और जून का महीना में खासकर विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं। और जुलाई से लेकर जो सितंबर तक का महीना है उसमें थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। नहीं, जुलाई अगस्त सितंबर इन 3 महीनों में ध्यान रखना है और अक्टूबर के बाद फिर आपके लिए चीज़ें आपकी स्थिर आपके पक्ष में आ जाएगी। जॉब करते हैं तो तबादला होने के भी योग बने हुए हैं, तो आप पहले से तैयार रहें। प्रेम जीवन की बात करें तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे। प्रेम जीवन में अनुकूलता दिखती है, एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। हो सकता है आप प्रेम विवाह करने की भी सोचें। वैसे तो अविवाहित हैं तो भी यहाँ पर जैसा हमने शुरुआत में कहा, आपका विवाह तय होने की प्रबल संभावना बनी हुई है और अक्टूबर का महीना भी आपके विवाह होने की संभावना दिख रही है। अब देखिए, अगर हम आपके करियर की बात करें तो आपको अपनी योग्यता साबित करने का बेहतर मौका मिलेगा, बेहतर फील्ड मिलेगा जो आपके लिए बढ़िया है। और साथ ही अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इस समय एक अच्छी जॉब मिलने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। बस आपको मेहनत पर थोड़ा ध्यान देना है। जो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर का महीना है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव है नौकरी के मामलों में। हालांकि बड़ा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों से थोड़ा सा तालमेल आपको बिठाकर चलना होगा। विद्यार्थियों के लिए देखिए शुरुआत बहुत अच्छा है। बृहस्पति महाराज की कृपा से पढ़ाई लिखाई पे रुचि बनी रहेगी और कोई एग्जाम आपने दिया है या आप देने जा रहे हैं तो आप अच्छे अंक के साथ आप यहाँ पर सफल होंगे। और अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सपना थोड़ा विलंब से पूरा होने के योग हैं, लेकिन
नवंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। तो उच्च जो आप एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो मेहनत का फल इस समय आपको मिलने का मौका मिलेगा। पसंदीदा विषयों पर या फिर पसंदीदा आप जो चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उनको करने का आपको योग मिल रहा है। यहाँ तक कि अगर आप घर से दूर रहकर विदेश में जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, तो अप्रैल मई जून ये 3 महीना है, विदेश जाने का योग बना हुआ है। इस समय आपके सपने पूरे होंगे। धन की बात करें तो देखिए, जो अस्थिरता, उतार-चढ़ाव थोड़ा-सा है शुरुआत में, वर्ष की शुरुआत अनुकूल है, लेकिन जनवरी से लेकर अप्रैल तक का वक़्त आप धन कमा रहे हैं, बच भी रहा है। धन भी बहुत तरीके से आपको मिलेंगे, आप जो मेहनत करेंगे, एक से अधिक माध्यम से आपको धन मिल रहा है। लेकिन अप्रैल से लेकर जो अक्टूबर तक का महीना है, इसमें थोड़ा खर्चा दिख रहा है। खासकर धार्मिक कार्यों पर, शुभ मांगलिक कार्यों पर खर्च होगा, लेकिन बेवजह का खर्च मत कीजिएगा। यात्रा वगैरह पे भी खर्च है। हालाँकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीना जो है ना, वो आर्थिक सुधार का महीना है। खर्चों में कटौती होगी, इनकम बढ़ेगा और ये चीज़ें यहाँ पर स्थिर हो रही है। पारिवारिक जीवन आपका बहुत सुखद है, क्योंकि कोई बढ़िया गुड न्यूज़ मिलेगा। अपनों के ऊपर आपका पूरा भरोसा है, परिवार में खुशियाँ हैं, थोड़ा-सा मानसिक दबाव है काम को लेकर, लेकिन खुशियाँ हैं। अप्रैल से लेकर जो अगस्त तक का वक़्त है, थोड़ा-सा घर परिवार में किसी बात को लेकर, खासकर अपनों का किसी का स्वास्थ्य की चिंताएँ परेशान कर सकती है। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो समय है, घर परिवार में खुशियाँ हैं। कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम इस समय हो सकते हैं। घर परिवार में लोगों का आवागमन होने से उत्साह का माहौल दिख रहा है। संतान की बात करते हैं तो पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत समान दृष्टि पड़ रही है। तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो वक्त है, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं प्रबल रूप से। तो इस समय आप प्रयास करें तो संतान प्राप्ति होगा। अगर संतान है पहले से, तो यह समान संतान की वृद्धि करने वाला है। खासकर बच्चों को शिक्षा और उनके करियर में अच्छे परिणाम मिलेंगे। संतान शिक्षा के लिए घर से दूर विदेश जाना चाहते हैं तो भी अच्छा है। मार्च, अप्रैल, मई, जून यह वक्त उत्तम रहेगा। इस समय संतान आपके उच्च शिक्षा को प्राप्ति करते नजर आएंगे। हालांकि यहाँ पर देखिए, दिसंबर का महीना संतान के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य पर थोड़ी परेशानी है 2023 की। तो वर्ष की शुरुआत में अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो राहु आपके द्वादश भाव में है। तो क्या होगा, निजी संबंधों में थोड़ी कमी है और एक दूसरे को समझने में समस्या होगी। मंगल की दृष्टि वक्री भी आपके सप्तम भाव पर है। तो जीवन साथी और आपके मध्य थोड़ा तनाव रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से अप्रिय स्थिति नहीं होगी, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन अप्रैल से जो अगस्त तक का वक्त है, ये रिश्तों में सुधार लाने का है। आप हो सकता है घूमेंगे फिरेंगे, दूसरे के साथ समय व्यतीत करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पर उत्तम है। अब जो व्यापारी हैं वृषभ राशि के, वो उनके लिए विदेश से संबंधित व्यापार इस समय वृद्धि योग बनाएगा। और शनिदेव महाराज 17 जनवरी को जब आपके दसम भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपके द्वादश भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम और दसम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। तो व्यापारी जो लोग हैं ना, उन वो अच्छे उत्तम प्रगति करेंगे, क्योंकि उनके लिए धन आने की योग है। खासकर विदेशी माध्यम से सफलता, या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी या विदेशी संपर्क करते हुए व्यापार करते हैं तो और ज़्यादा ऊपर उठने के योग इस समय बने हुए हैं। आप पूरा फोकस यहाँ बनाए रखिए। संपत्ति या प्रॉपर्टी की बात करें, वाहन की सुख की बात करें, जो कि आपका सबसे पहला प्रश्न होता है। देखिए, चल अचल संपत्ति खरीदने का लाभ दिख रहा है, क्योंकि शनि महाराज की कृपा है। और बड़े खर्चे, आपके जो खर्चे हैं वो हैं, पर संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदेंगे आप। कोई वाहन भी आप ले सकते हैं। खुशियाँ दे रहे हैं शनि महाराज। तो इस समय वाहन का सुख है शनि महाराज की कृपा से। मई, जून, जुलाई ये जो महीना है ना, वाहन प्राप्ति का योग है। नवंबर और दिसंबर के महीने में बस थोड़ा सा अगर खुद से ड्राइव करते हैं तो ज़रा संभल के कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए, आपके धन की बात करते हैं। नौकरी करते हैं या आप किसी आंशिक व्यापार में जाना चाहते हैं, यकीन मानिए धन बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको बस टेंशन नहीं लेना। शेयर मार्केट वगैरह से भी लाभ के योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो उत्तम है, लेकिन अप्रैल के बाद थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि दसम भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे शनि महाराज। तो यहाँ पर राहु महाराज भी हैं, बृहस्पति है। तो राहु बृहस्पति की युति गुरु चांडाल दोष का निर्माण करेगी। शनि की दृष्टि और भी ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पर। तो ऐसे में क्या होगा ना, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 17 जून से 4 नवंबर तक जब शनि वक्री रहेंगे, तब आपका स्वास्थ्य में आपको ज़्यादा सतर्क रहना है, चिकित्सीय सलाह लेते रहना है, ये बहुत आवश्यक है। तो इस वर्ष का स्वामी चूंकि शुक्र है
और आपका राशि के स्वामी भी शुक्र है, तो इस वर्ष आपका भाग्यशाली अंक 2 और 7 रहेगा। तो इस वर्ष आपकी अपनी मेहनत, बुद्धिमानी, दूरदर्शिता से एक अलग पहचान बनाएंगे, आप कामयाब होंगे। और महालक्ष्मी के निमित्त आप उनको मनाने के लिए जैसे कि कनकधारा स्तोत्र का पाठ वगैरह करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुलाबी रंग या फिर ब्राइट कलर के कपड़ों का ज़्यादा आप प्रयोग करें। गले में स्फटिक की माला धारण करें और ओम सुम शुक्राय नमः का जप आप भोर के समय, भोर यानी सुबह 4 से 5 के बीच, या रात में सोने के समय कम से कम 5 बार 11 बार जप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। हम आपसे विदा लेते हैं। लाइव से मैच करें तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।